everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sood and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल है वैवाहिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में महीनों से लंबित याचिका। एक लॉ पर सवाल उठाने वाली एक पिटीशन जो एक विमेन को अपने हस्बैंड के पास वापस जाने के लिए फोर्स करती है और उसकी सेक्सुअल ऑटोनॉमी से इनकार करती है विदाउट अ हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। जसवा पाठक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टाइटल वाली पिटीशन फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी एंड केस की लास्ट हियरिंग 8 जुलाई 2021 को हुई थी एंड इसे अगली बार 22 जुलाई 2021 के लिए पोस्ट किया गया था। Next article we have is a proposal for Indian Environmental Services. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि क्या वो 2014 में फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सबमरीन की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार एक इंडिया एनवायरमेंटल सर्विस दैट इज IES बनाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज रीनिंग इन द सब्सिडी बिल। बजट डे नजदीक आने के साथ फूड फर्टिलाइजर सब्सिडीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्च की जांच किए जाने की उम्मीद है। नेक्स्ट आर्टिकल इज इनकम ऑफ पुअरेस्ट फिफ्थ प्लंज्ड 53% इन 5 years। पुअरेस्ट 20% इंडियन हाउस होल्ड्स की एनुअल इनकम जो 1995 से कॉन्स्टेंटली रेज हो रही है, पेंडेमिक ईयर 2021-2022 में 2015 एंड 16 में उनके लेवल से 53% तक कम हो गई है। इसके अलावा इन द सेम 5-year पीरियड रिचेस्ट 20% ने अपनी एनुअल हाउस होल्ड इनकम में 39% की वृद्धि देखी, जो कि पिरामिड के बॉटम एंड टॉप पर कोविड के इकोनॉमिक इम्पैक्ट के शार्प कॉन्ट्रैक्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा मुंबई बेस्ड थिंक टैंक पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी दैट इज प्राइस द्वारा कंडक्टेड ICE 360 सर्वे 2021 के लेटेस्ट राउंड में ये के शेप्ड रिकवरी इमर्ज होती है। Next article we have is Kerala gets its first ever scientific bird atlas. Keral Bird Atlas that is KBA इंडिया में अपनी तरह का फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड एटलस है जिसने अभी मेजर हैबिटेट्स में वेरियस बर्ड स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस के बारे में सॉलिड बेसलाइन डेटा क्रिएट किया है, जिससे कि फ्यूचरिस्टिक स्टडीज को प्रोत्साहन मिला है। नेक्स्ट इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी के 1000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स के पार्टिसिपेशन के साथ एक सिटीजन साइंटिस्ट ड्रिवन एक्सरसाइज के रूप में कंडक्टेड KBA 2015 एंड 2020 के बीच वेट दैट इज जुलाई टू सितंबर एंड ड्राई दैट इज जनवरी टू मार्च सीजन के दौरान साल में 2 बार 60 डेज में सिस्टेमेटिक सर्वे के बेसिस पर प्रिपेयर किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज नेशनल वोटर्स डे दैट इज राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आज 12th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड इस साल के वोटर्स डे की थीम है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। एंड फंक्शन के दौरान न्यूली एनरोल्ड वोटर्स को भी फैसिलिटेट किया जाएगा एंड उनका इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड दैट इज EPIC हैंड ओवर किया जाएगा। इसके अलावा कमीशन ने रिसेंटली एक पर्सनलाइज्ड लेटर एंड वोटर गाइड बुक के साथ न्यूली एनरोल्ड वोटर्स को EPIC देने के लिए एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया है एंड इस ओकेजन पर इलेक्शन कमीशन का पब्लिकेशन लीप ऑफ फेथ जर्नी ऑफ इंडियन इलेक्शन को रिलीज किया जाएगा एंड अनदर पब्लिकेशन प्लेजिंग टू वोट A decadal journey of the National Voters Day in India इसे भी लॉन्च किया जाएगा। Next article we have is the devastating impact of school closure. ओमिक्रॉन का अनरीजनेबल रिस्पॉन्स का उन बच्चों पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है जो स्कूल बंद होने का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा इतने दिनों तक स्कूल बंद करके और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू हमने बच्चों के राइट्स को वायलेट किया है।
साथ ही ओमिक्रॉन से भी ज्यादा जो डेल्टा के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन इस फार माइल्डर हम पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस के टर्म्स में इस वेरिएंट के रिस्पॉन्स ने एक बार फिर हमारी डेली लाइफ्स को अफेक्ट किया है। इसका रीजन ये है कि अगर रात के कर्फ्यू एंड बॉर्डर चेक्स जैसे रिस्ट्रिक्शंस ने पहले वाले वेरिएंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो वे मोर ट्रांसमिसिबल को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज डीलिंग विद माइक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। सो यूनियन बजट को इकोनॉमिक ग्रोथ का सपोर्ट करने के लिए एक अकोमोडेटिव फिस्कल स्टांस मेंटेन रखने की जरूरत है, and macroeconomic uncertainties are mounting, and US Federal Reserve द्वारा possible internet rate hike and taper tantrum की Federal Reserve के against RBI पर कैपिटल आउटफ्लोज को प्रिवेंट करने के लिए अपने इंटरेस्ट रेट्स में वृद्धि करने का दबाव है। इसके अलावा ग्रोथ रिकवरी में सपोर्ट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर अभी भी अकोमोडेटिव है, एंड ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स में इंक्रीज स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाई इंडिया मस्ट एंगेज विद म्यांमार। सो म्यांमार में लास्ट फरवरी में मिलिट्री टेक ओवर ने न्यूली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के शपथ ग्रहण करने से कुछ ही दिन पहले कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए 10 ईयर्स ट्रांजिशन को रोक दिया, जिसके लिए 2015 में एक शुरुआत की गई थी। इस तख्तापलट का प्रपोर्टेड रीजन ये था कि इलेक्शन में धांधली हुई थी, एंड जिसमें कि आंग सान सू की नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने एक और टीम के लिए मेजॉरिटी सिक्योर की थी। हाउएवर सबसे ज्यादा संभावना डेमोक्रेटिक पॉलिसी और म्यांमार आर्मी के बीच एग्जिस्टिंग विसंगतियों के साथ साथ चीन के सीनियर जनरल मिन आंग हिलिंग के चीन की गुप्त उत्तेजना थी, जो कि शॉर्टली रिटायर होने वाली थी। एंड म्यांमार आर्मी कंट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और कंट्री की हर चीज में उसकी प्रोवर्बियल फिंगर है। इसके अलावा सू की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ने लेजिटिमेसी खोने के अपने सबसे वर्स्ट फियर को यहाँ पे रेज किया। नेक्स्ट आर्टिकल इज असम women regain citizenship after being declared foreigner by tribunal। तो असम के सिलचर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने गुवाहाटी हाई कोर्ट इंटरवेंशन के बाद कछार डिस्ट्रिक्ट की 23-year-old वुमेन शेफाली रानी दास को इंडिया का सिटीजन डिक्लेयर करते हुए एक ऑर्डर पास किया। इसने पहले 2017 में उसे एक फॉरेनर एक्स पार्टी दैट इज विदाउट हर बीइंग प्रेजेंट डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया कैन मेक $300 billion इलेक्ट्रॉनिक्स बाय 2026। So India Cellular and Electronics Association that is ICEA के कोलैबोरेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री द्वारा रिलीज्ड एक विजन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया के 2026 तक $300 billion का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन अचीव करने की संभावना है। इसके अलावा जो कि 2025 तक $400 billion के नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज NPE 2019 द्वारा सेट $400 billion के टारगेट से कम है। इवन दो कोविड-19 से रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस ने 2020 एंड 2021 में ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में बाधा उत्पन्न की, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 2015 एंड 16 में $37.1 billion से बढ़कर 2020-21 में $67.3 billion हो गया। Next article is One District, One Product, that is ODOP initiative of Center Churning by Success Stories। So ODOP ने जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल्स एंड वॉलनट्स ट्रेड फैसिलिटेशन में सक्सेस स्टोरीज लिखी है। उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने आर्टिसंस एंड प्रोड्यूसर्स को ODOP के अंडर प्रमोट एंड असिस्ट किया है। Next article is India's reliance on Chinese goods surged in 2021।
सो ईयर 2021 में चाइना से इंडिया में इंपोर्ट पहली बार $100 बिलियन तक पहुंच गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, particularly smartphones as well as machinery, fertilizers and chemicals including active pharmaceuticals ingredients that is APIs की import में massive surge देखा गया है. Next article is India attends International Counter-Terrorism Conference 2022. So इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल दैट इज GCTC द्वारा किया गया था. एंड इंडिया ने कहा स्पेशली हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स के अगेंस्ट न्यू रिलीजियोफोबिया का इमर्जेंस एक सीरियस कंसर्न का मैटर है, और इस तरह के मैटर पर चर्चा में बैलेंस लाने के लिए क्रिस्टियानोफोबिया, इस्लामोफोबिया एंड एंटीसेमिटिज्म की तरह इसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है. That's all for today's current affairs. Thank you so much for watching this.